सम्मानित देशवासियों, मैं ईशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा जीवन और जीवन में राजनैतिक भूमिका जिस विषय को लेकर के राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म से लगातार पार्टी के उद्देश्यों के अनुरूप पार्टी द्वारा की जा रही कृत कार्रवाई पर मैं प्रकाश डालता हूं अपने अभिव्यक्ति के माध्यम से। आज स्टेप 11 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं एफडीआई के मुद्दे को लेकर के। 30 के अंदर एफडीआई बहुत ही बड़ा प्रश्न उठता है। एक तरफ होती है कि विकास के लिए एफडीआई नितांत आवश्यक है, दूसरी तरफ ये भी चिंतन है कि एफडीआई का मुकाबला हम कैसे कर पाएंगे, किस रूप में कर पाएंगे। राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी एफडीआई की विरोधी नहीं है, लेकिन कुछ मुद्दों पर विशेष करके ध्यान आकर्षित करना चाहती है राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी भारत सरकार के और समस्त देशवासियों के विशेष जागरूकता के लिए मैं चर्चा करना चाहता हूं कि एफडीआई के मुद्दे पर हम क्यों नहीं आपस में चर्चा करते हैं। इस विषय को लेकर के राजनेता डिबेट के अंतर्गत वार्ता क्यों नहीं करते हैं। क्या हमारे भारत के अंदर एफडीआई की ज़रूरत है, तो किन किन क्षेत्रों में ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। क्या हम एफडीआई के अंतर्गत यूरोपीय देशों से आई हुई कंपनियों का, एशिया के देशों से आई हुई कंपनियों का मुकाबला कर सकते हैं जो कि विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हैं। वो आते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के, वो आते हैं अपने एजुकेशन को लेकर के, वो आते हैं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके। ये तीनों दृष्टिकोण से क्या हम एफडीआई के समक्ष खड़ा होने की स्थिति में हैं? अगर नहीं है तो गंभीर चिंतन इस पर क्यों नहीं, ये चर्चा का विषय क्यों नहीं होता है। चाहे हम कोई क्षेत्र उठाकर देख लें, इंश्योरेंस सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, बिजली विभाग हो या रेलवे हो, अब तो रक्षा के क्षेत्र में भी हम एफडीआई ला रहे हैं। इस पर बड़ी ही गंभीरता से सरकार को चिंतन करना चाहिए। हमें अपनी स्वदेशी अभियान को बढ़ावा देते हुए, या बिल्कुल राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी का अपना एक बहुत बड़ा स्टैंड है और अपना एक प्रबल मत है। हमें अपने स्वदेशी अभियान को पुरजोर शक्ति के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। अपने कुटीर उद्योगों को विकसित करना चाहिए, जिससे कि घर घर रोजगार के अवसर मौजूद हो और वह रोजगार का स्वयं का मैं मालिक बन सकूं। खुद का हमारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग हो, कल कारखाने हो। आर्थिक स्थिति हमारी यहाँ से मजबूत होगी। हमारी कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिकता हो, हम चलें वैज्ञानिक खेती के तरफ। उर्वरक जो भी हो वो निश्चित रूप से उपजाऊ हो। हमारा भूमि का संरक्षण कैसे होगा, इस पर विशेष हमारा अध्ययन हो। तो यह सच्चाई है कि यहाँ कहना यह अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एफडीआई के पूर्व हमें पूरी तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए, एजुकेशन के स्तर पर और आर्थिक दृष्टिकोण से स्टैंड होने के दृष्टिकोण से। आज एजुकेशन के स्तर पर हमारी स्थिति क्या है, आज आर्थिक स्थिति में हमारी सोच कहाँ है, किस रूप में हम खड़े होते हैं, आर्थिक स्थिति हमारी क्या है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक विकसित यूरोपीय देश, एक विकसित एशिया का कोई देश अगर किसी भी क्षेत्र में आता है, एक सिंपल सा उदाहरण के तौर पर मैं देखूं कि रिटेल के क्षेत्र में आता है, तो बड़े बड़े उसके शोरूम होंगे, बड़े बड़े उसके कार्य करने की अपनी प्रयोग होंगे, तौर तरीके होंगे और टेक्नोलॉजी युक्त होंगे। आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति होगा, एजुकेटेड व्यक्ति होगा। तो यह सच्चाई है कि उस क्षेत्र में
जितनी हमारे छोटे छोटे धंधे करने वाले लोग हैं, हम अपने एजुकेशन को लेकर के, आर्थिक स्थिति को लेकर के और साथ ही टेक्नोलॉजी को लेकर के हम स्टैंड वहाँ नहीं कर पाएंगे जिस रूप में हमें करना चाहिए। जस्ट लाइक एक ओलंपिक के प्लेयर के साथ किसी भी अदना सा प्लेयर को हम खड़ा कर दें मुकाबला करने के लिए, वही स्थिति हमारी बनेगी। तो हमें निश्चित रूप से इस विषय पर ध्यान देना चाहिए, एक देश का जागरूक नागरिक होने के नाते, प्रबुद्ध वर्ग के नागरिक होने के नाते, और अपनी बातों को बड़ी ही प्रबलता के साथ, विनम्रता के साथ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। और सरकार को भी इस विषय पर बड़ी ही गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है। IFDI के तौर तरीके में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। उसे एक लिमिटेड क्षेत्र में ला करके हम अपने कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दें, यानी स्वदेशी अभियान हम सभी को बल देगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो गुलामी की जंजीर में भारत को जकड़ने से बचाने के लिए हमें स्वयं आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, और आत्मनिर्भर के लिए सरकार को पूरी ताकत के साथ कार्य करना होगा। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का चिंतन व्यक्ति, समाज और देश हित में। नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा होगी 11 स्टेप। यहीं मैं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दें। धन्यवाद।